एडवोकेट जनरल ऑफिस से हैं या कमीशन ऑफिस के कौंसल है, वो अपना पक्ष रखते हैं, पिटिशनर कौंसल अपना पक्ष रखते हैं, क्वेरीज का जवाब ऑनरेबल कोर्ट का दिया जाता है। आपस में इस तरह की कोई बहस नहीं होती। नई तारीख क्यों दी गई सर? नई तारीख क्यों? इस तारीख पर फैसला क्यों नहीं हुआ? इस डेट पर जो काफी लंबी बहस होने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि एसएससी का रिप्लाई देखने के बाद पहले उन्होंने नॉर्मलाइजेशन मेथड अडॉप्ट किया, उसके बाद उन्होंने परसेंटाइल मेथड का हवाला दिया, और अगेन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट इन केस ऑफ द फीमेल कांस्टेबल, आई विल रिपीट कि फीमेल कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट होने के बाद एक ओपिनियन लिया गया है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से। नाउ दे आर गोइंग टू अडॉप्ट द इक्वी परसेंटाइल मेथड। तो ये इशू पूरी तरह से ऑनरेबल कोर्ट के सामने समझाया गया है। पिटिशनर्स ने अपनी दिक्कतें बताई हैं, कमीशन की तरफ से अपील हुए कौंसल ने अपने तरीके से इस मैटर को समझाया है। अब माननीय कोर्ट ने कमीशन को एक डायरेक्शन दी है कि आपने जो भी फार्मूला जिस भी स्टेज पर अडॉप्ट किया है, हर एक भर्ती से करीबन 50 कैंडिडेट्स, 50 मेल एंड 50 फीमेल, टॉपर भी हो सकते हैं सीक्वेंस में, उन सब का रिकॉर्ड पूरी तरह से कोर्ट में दिखाया जाए, ताकि कैंडिडेट्स को, कोर्ट्स को, हर किसी को पता लग सके कि ये परसेंटाइल मेथड, नॉर्मलाइजेशन मेथड या इक्वी परसेंटाइल मेथड, उसके तरीके से डिफरेंस, मेरिट में कितना डिफरेंस आता है। अभी सर कौन से फार्मूले से रिजल्ट आने की बात हो रही है? एज पर कमीशन नाउ दे आर गोइंग टू अडॉप्ट द इक्वी परसेंटाइल मेथड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। इक्वल परसेंटाइल की जैसे आपने बताया, तो बहुत सारे विद्यार्थी, 80% विद्यार्थी इसमें एग्री हैं कि इक्वल परसेंटाइल इज बेटर। तो आपका इस बारे में क्या मानना है सर? आपको पता चल गया होगा इक्वल परसेंटाइल के बारे में भी, इक्वल परसेंटाइल क्या है और परसेंटाइल क्या है, आपका इस बारे में क्या मत है? देखिए, इस सवाल का जवाब इस तरह से दिया जा सकता है, इसमें बात मत या मतभेद होने की नहीं है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला बेटर है, कौन सा फार्मूला बेटर नहीं है, ये इशू नहीं है। इशू, मेन इशू इज दैट थिंग कि क्या कोई फार्मूला अडॉप्ट करने से पहले पब्लिक को बताया जाना चाहिए या नहीं। आंसर इन दिस सिचुएशन इज नो। और सेकंड थिंग इज दैट वंस द गेम इज स्टार्टेड, रूल्स कैन नॉट बी चेंज्ड। Here is the situation, game not only starts but it already finished। फीमेल कांस्टेबल के मामले में रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी हो चुकी है और अब तीसरा फार्मूला अडॉप्ट करने की बात हो रही है, तो इट इज टोटली अब्यूट टू द इलीगल प्रोसेस आफ्टर द सिलेक्शन। तो आपका जो क्वेश्चन था किसी का अच्छा लगने का और किसी को बुरा लगने का, दैट इज नॉट द इशू। हियर इज द इशू ऑफ द प्रिंसिपल्स कि क्या इलीगलिटी है, क्या ये अडॉप्ट किया जा सकता है या क्या नहीं। बाकी फार्मूला कौन सा ठीक होगा, कौन सा ठीक नहीं होगा, ये अगली डेट पे देखा जा सकता है। ओके सर, अभी ये बताइए सर, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का भी तो जैसा आपने देखा कि जो हमारे एडवोकेट साहब हैं उन्होंने भी वही बात बताई है जो मैंने आपको अपनी जो वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि बात ये नहीं है कि परसेंटाइल ठीक है या इक्वी परसेंटाइल ठीक है। यहाँ मेन मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन का। अगर नॉर्मलाइजेशन ही गलत किया है इन्होंने, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट थी उसमें नहीं डाला था, तो उसी के ऊपर ही मेन केस है। ये कोई ऐसे नहीं है कि 10-12 पढ़ के ये एडवोकेट है, ये इनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है इन बंदों को। तो इनके पास इतना कॉन्फिडेंस इसलिए ही है इस केस के ऊपर कि जो प्रोसेस है, एचएसएससी ने जो गलती की है, आज नहीं तो 2 साल बाद ये फिर वही कलरक वाला काम होने वाला है, पीटीआई वाला होगा। तो बच्चों को मैं तो देखो ना नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट हूँ ना किसी चीज़ के, सिर्फ उस चीज़ के अगेंस्ट है जो एचएसएससी गलती करती है और बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। बच्चे क्या कर रहे हैं हरियाणा में, दीवार ये तोड़नी है, तोड़ दूसरी रहे हैं, रास्ता इससे निकलेगा, तो उसी की तरफ आप ज़्यादा जोर लगाएं तो आपका जल्दी रास्ता निकल जाएगा। अगर सारे बच्चे नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट हो जाते हैं और एचएसएससी को जाके बोल देते कि भी हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है वो हटा दो, क्योंकि आज नहीं तो 2 साल बाद ये नॉर्मलाइजेशन हटेगा। आज सुन लो भाई, किसी को बुरा लगता है, ये तो एडवोकेट साहब ने बोल दिया है कि किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, पर जो रिक्रूटमेंट हैं उसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। लीगली ये इलीगल हो जाएगा अगर एचएसएससी अब भी इक्वी परसेंटाइल या किसी भी मेथड से फॉर्मूला से रिजल्ट निकालेगी। तो मैं तो सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, उसी तरफ एफर्ट लगाओ जहाँ आपके रास्ता निकलता है। मैं नहीं, आप नहीं, कोई तो जॉब लगेगा, कोई किसी को तो जॉब मिलेगी। ये तो होगा नहीं कि भर्ती कैंसिल हो जाए। कैंसिल होने से अच्छा है कि भी कोई तो बच्चे जॉब पाएँ। इसलिए जो बच्चे हैं हरियाणा में वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ कोशिश करें कि हमारा जो रिजल्ट है वो नॉर्मलाइजेशन हटा के तब हमारा रिजल्ट निकाल दिया जाए, ताकि जल्दी भर्ती हो, वरना केस लंबा चलेगा। ये जो एचएसएससी है इनकी जो गलतियां हैं वो फिर बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। बाकी भाई सबकी अपनी सोच है, सबका अपना दिमाग है, कौन कैसा सोचता है कौन कैसा नहीं, परंतु कोर्ट में वही चलेगा जो हमारे एडवोकेट है वो दलीलें देते हैं और जो सच है,
जो सच है वो सर ने बता दिया है कि भाई क्या क्या प्रोसीजर किया है इन्होंने और क्या गलती की है एसएससी ने, और जो अब बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। तो इसी के साथ ही मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि बच्चे नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो जल्दी रिजल्ट आने की संभावना है। किसी का तो सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे किसी का भी हो। बच्चे तो वही 5500 और 1100 लगने हैं। ये तो है नहीं कि भाई जो मान लो नॉर्मलाइजेशन लगा दिया तो बच्चे ऐड होंगे और नॉर्मलाइजेशन हटा दिया तो यहाँ भेड़ बकरी ऐड हो जाएंगी। नहीं, बच्चे तो फिर भी लगेंगे, पर वो है कि भाई एक लीगल तरीके से बच्चों का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू, गुड बाय।